आज का टॉपिक जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस टॉपिक में आज हम एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन को गुडविल का सलूशन निकाला जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी से लेके कंपटीशन से लेकर जितने भी जहां भी गुडविल वर्ड यूज होता है, पार्टनरशिप है, वहां के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको ध्यान से देखो सब लोग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। नंबर 1, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ₹2 लाख। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, मतलब इस बिजनेस में जो बिजनेसमैन के पैसे लगे हुए हैं उसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दिया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ₹1 फॉर 5 years एट 10% इज ₹3.78। इसमें देखो एन्युटी रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.78। इसका यूज हम लोग एन्युटी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने में करेंगे। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 10%। अगर हम कहीं बिजनेस के अपने बिजनेस के अलावा दूसरी जगह कहीं अपने इस कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हमें नॉर्मली 10% का रिटर्न मिलता है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, फर्स्ट ईयर दिया 30,000, सेकेंड ईयर 32,000, थर्ड ईयर 34,000, फोर्थ ईयर 30,000 एंड फिफ्थ ईयर वॉज ₹40,000। ये हमारे प्रॉफिट दिए हैं जिसकी हेल्प लेकर हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा कि हमारा बिजनेस हमें कितना प्रॉफिट ऑन एवरेज पर ईयर हमें दे रहा है। प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ ₹3,000। कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट्स हैं इसमें नॉन रिकरिंग नेचर का एक 3,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो हम जब गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करते। अगर ये है हमारे पिछले ईयर के जो प्रॉफिट दिए हैं उसमें ये इंक्लूड है, इनको माइनस किया जाएगा। अगर वो प्रॉफिट है, नॉन रिकरिंग इनकम है, एबनॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो जुड़े होंगे। हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अगर एबनॉर्मल लॉसेज है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, उनको ऐड कर दिया जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि आउट ऑफ विच ₹600 हैड द रिकरिंग टेंडेंसी। आगे चलकर इसमें से 600 रिकरिंग टेंडेंसी के हो जाएंगे, यानी बार बार होने वाले हो जाएंगे, तो हमारा सिर्फ नॉन रिकरिंग रहेगा ₹2,400। रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज ₹1,600 पर एनम विच इज नॉट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस, फाइंड आउट गुडविल। अब कह रहा है कि जो हमें पार्टनर्स हैं उनका 1,600 पर एनम रेम्युनरेशन चार्ज नहीं है। अगर हम ये चार्ज करेंगे तो हमारे प्रॉफिट कम होंगे। तो हम लोग जो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकाला जाएगा उसमें से 1,600 पर एनम हम लोग माइनस कर देंगे। गुडविल निकालने को करा एज 5 years परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एज पर एन्युटी मेथड, एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी कर लेना और उसके बाद हम सोल्यूशन पे जा रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखोगे। तो सभी लोगों ने क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लिया। अब देखो, जब भी हम किसी भी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो पहला स्टेप होगा हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना। आप किसी भी मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। इसमें देखो 5 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, उसमें जो भी एक्सपेंसेज और इनकम और रेकरिंग नेचर के होने चाहिए बार बार। अगर ये है तो सबसे पहले इनका एडजस्टमेंट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेज हम माइनस किए रहते हैं अपने ट्रेडिंग पीएल में, गुडविल निकालते समय उसको ऐड कर लेंगे। एबनॉर्मल गेन, नॉन रेकरिंग इनकम पीएल बनाते समय ऐड रहती है हमारे इनकम के रूप में, ये प्रॉफिट में जुड़ी रहती हैं। इसको नॉर्मल प्रॉफिट में कैलकुलेट करने के लिए उसको लेस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें 5 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं, जिससे हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। 30,000, 32,000, 34,000, 36,000, 40,000, इसको ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद जितने ईयर के प्रॉफिट है उतने से डिवाइड कर दिया।
ऐड करने के बाद आया 1,72,000 डिवाइडेड बाई 5 आया 34,400। ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पर एनम हुआ। हर ईयर में हमें 34,400 रुपए प्रॉफिट मिल सकते हैं। अब अगर फ्यूचर में कुछ अदर एडजस्टमेंट हमें करने पड़ रहे हैं, कुछ हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो अगर एक्सपेंसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट घट जाएगा, उसको लेस कर देंगे। कुछ इनकम फ्यूचर में बढ़ेगी उसको ऐड कर देंगे, कुछ इनकम फ्यूचर में घटेंगी उसको लेस कर देंगे, कुछ एक्सपेंसेस फ्यूचर में घटेंगे तो एक्सपेंसेस घटेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इससे रिलेटेड देखो दो प्रॉब्लम्स में दी गई है कि जो हमारे इनकम है उसमें 3,000 नॉन रेकरिंग इनकम है, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं मिलती, हमारे बिजनेस के नॉर्मल जो ट्रेड है उससे रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे इनकम को हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय लेस कर देंगे। लेकिन आगे चलकर इसी क्वेश्चन में कहा है कि आउट ऑफ विच 600 रेकरिंग नेचर, आगे चल के 600 रेकरिंग नेचर का हो जाएगा, यानी हमें बार बार हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा, तो हुआ 2400। तो 2400 जो नॉन रेकरिंग है हम इस फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट से माइनस कर दें क्योंकि यह इसमें जुड़ा हुआ है। और कह रहा है कि जो पार्टनर्स है उनको रेम्युनरेशन दिया जाएगा 1600, जो अब तक आप नहीं चार्ज किए हो पीएल में, अगर चार्ज करोगे अब से तो हमारा प्रॉफिट 1600 से कम हो जाएगा। तो फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट 4,000 रुपए से कम हो जाएगा। तो फ्यूचर में जो हमारे बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज से प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 30,400। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हमें तीनों मेथड में सुपर प्रॉफिट मेथड का ही यूज करना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होगा कि अगर हम जितना पैसा अपने बिजनेस में लगाए हैं उसी पैसे को अदर किसी जगह पर लगाते हैं, अदर किसी बिजनेस में लगाते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लगाते हैं, तो वहां से हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अब देखो इसमें हमें कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख रुपए, क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 2 लाख रुपए लगाकर हमारे बिजनेस ने हमें 30,400 रुपए दिए, और यही अदर कहीं लगाओगे तो तुम्हें 10% यानी 20,000 मिलेगा। इसका मतलब हमारा बिजनेस जो एक्सेस प्रॉफिट दे रहा है वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो एक्सेस कितना दिया, हमारे बिजनेस ने इसी 2 लाख लगाने पर हमें 30,400 दिया, और यही प्रॉफिट हम अदर जगह लगा रहे हैं तो हमें 20,000 मिल रहा है। हमारे बिजनेस में 10,400 एक्सेस प्रॉफिट दिया, यही 10,400 हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाया। पहला मेथड है एज पर 5 ईयर्स परचेजेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट का 5 ईयर परचेजेज 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम पहले मेथड से गुडविल निकालेंगे तो 52,000 होगा। गुडविल आप जितने मेथड से निकालोगे सब में अलग अलग आएगी, ये ध्यान रखना कि हर मेथड से गुडविल एक नहीं हो सकती। दूसरा है देखो एज पर एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के लिए ऊपर टेबल दिया है, उसके लिए भी आप सुपर प्रॉफिट का यूज करोगे। अगर एन्युटी टेबल लेस देन 1 है यानी 0 पॉइंट करके दिया है तो सुपर प्रॉफिट में डिवाइड कर देना। जैसे मान लो दिया रहता है 0.2462, आप इसको 0.2642 से इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपकी एन्युटी रेट मोर देन 1 है तो आप सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करोगे। यह एन्युटी रेट 3.78 है, हमने 3.78 से मल्टीप्लाई किया, इस मेथड से गुडविल आया 39,312। फिर दिया देखो एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए हमें सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ, इनटू 100 कॉमन सब में रहेगा, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, जो दिया रहेगा उसी को यूज करेंगे। इसमें 10% दिया है, 10 से डिवाइड कर दिया, इस मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन आएगी 1,04,000। यह हर एक एग्जाम जहां पर गुडविल टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे।